यश्चाधितिष्ठति सर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमा अन्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। समुपस्थित सभी प्रिय धर्माचार्यगण, आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, आज के सभी सौभाग्यशाली यजमानगण, वंदनीय मातृशक्ति समादरणीय सज्जनों, अष्टदिवसीय कार्यक्रम के तृतीय दिवस की दूसरी बेला, दूसरा सत्र यहाँ पर चल रहा है। अभी आपने सुंदर पवित्र वैदिक ऋचाओं से यज्ञ संपन्न किया है और उसके बाद में हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ये भजन सुंदर साजबाज के साथ श्रवण किया है। जिन वेद मंत्रों का हम लोग उच्चारण करते हैं, इन वेद मंत्रों में अनेक नाम आते हैं। अंग्रेज़ों ने वेदों के विषय में बहुत अध्ययन किया, पर उनकी जो अध्ययन की दिशा थी और उनकी जो योजना थी वो ये थी कि वेद को ओल्ड टेस्टामेंट के आसपास का खड़ा किया जाए। वेद को ओल्ड टेस्टामेंट से ज़्यादा पुराने समय तक न ले जाया जाए। ओल्ड टेस्टामेंट का टाइम आज से 3500 साल पहले का है, 3500 साल पहले का। तो उन्होंने वैदिक काल जो बताया वो उसी समय को बताया। और उनके अध्ययन की जो दिशा रही, उसकी स्थिति ये थी कि वेद को जैसा हम कहते हैं उतना पुराना रहने न दिया जाए। अगर हम इतने पुराने होंगे तो फिर तो सबसे पहले हम ही थे, तो उनका सारा अध्ययन खराब हो जाएगा, फिर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तब उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश किया कि 3500 साल ओल्ड टेस्टामेंट को हुआ है, तो उसी के आसपास में वैदिक काल हुआ करता था। वो सिद्ध करते हुए उन्होंने इन नामों को, जो इसमें नाम थे, उन नामों को नाम रहने दिया। अगर वेद के पदों में लोगों के नाम आएंगे और वे नाम इतिहास में होंगे, तो इतिहास में जो उनका काल होगा, वेद कम से कम उनके बाद के सिद्ध होंगे। मेरा नाम यजुर्वेद के 10वें अध्याय में आया। अब अगर उस नाम का तो शुचिसद ही रहने दिया जाए और शुचिसद कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाए, तो वेद कब लिखा गया? तो शुचिसद के बाद में वेद लिखा गया। ऐसा सिद्ध करने में कोई बाधा नहीं आएगी। ये दृष्टि भेद है, इसलिए मैं ये विषय आपके सामने छेड़ रहा हूँ। जिन लोगों ने वेदों पर अध्ययन किया वो इस दृष्टि से किया। हमारे लोगों ने वेद के शब्दों को रूढ़ अर्थ में नहीं माना।
हमारे लोगों ने वेद के शब्दों को यौगिक माना। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है गोपाल, गोपाल। अब गोपाल का अर्थ क्या है? गाय को पालने वाला। और गोपाल नाम का एक व्यक्ति हो गया भगवान श्री कृष्ण, वो भी गोपाल, लेकिन वो गाय को पालते थे इसलिए गोपाल। उनका नाम तो कुछ और है, नाम तो श्री कृष्ण है, पर गोपाल क्यों है? क्योंकि गाय को पालते थे। अब गाय को पालने वाला व्यक्ति गोपाल है। एक व्यक्ति गाय को नहीं पालता, उसके माता पिता ने उसका नाम रख दिया गोपाल। माता पिता ने नाम रख दिया गोपाल। गाय नहीं पालता है, कुत्ता पालता है कुत्ता, और नाम क्या है? गोपाल। डाक खाने में लेटर आएगा तो गाय को पालने वाले गोपाल को मिलेगा कि नाम वाले गोपाल को मिलेगा? वो डाकिया जो होगा वो गाय नहीं ढूंढेगा इसके दरवाजे पर गाय बंधी है कि नहीं बंधी, भले उसके दरवाजे पर लिखा हो कुत्तों से सावधान। कुत्ते से सावधान नहीं, कुत्ते से सावधान माने कुत्ता एक ही है। कुत्तों से सावधान माने घर में और कोई है ही नहीं, जो हैं वो वही हैं, उनसे सावधान। दरवाजे पर लिखा है कुत्तों से सावधान, और नाम क्या है? गोपाल। पत्र किसको मिलेगा? ये संसार का नियम है, लेकिन वेद में ये नियम लागू नहीं होता। वेद में गोपाल कौन होगा? जो गाय को पालता है। तो अब ये गोपाल, ये जो गोपाल हुआ यही गोपाल है, उससे पहले वाला भी गोपाल होगा। अरबों वर्ष पहले जो गाय पालता था उसका भी नाम गोपाल है। तो फिर आप वेद को नया सिद्ध नहीं कर सकेंगे। उन्होंने षड्यंत्र किया कि इन नामों को नाम रहने दिया। जमदग्नि, यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र संख्या 54, 55, 56, 57, 58, इन पांचों मंत्रों में ऋषियों के नाम आए। और मैं ये प्रमाण इसलिए आपके समक्ष रख रहा हूँ कि ऋषियों के नाम को देख करके कोई व्यक्ति जमदग्नि सुने तो परशुराम के पिताजी की याद बिल्कुल न करे। जमदग्नि पहले हुए तब वेद में आया, ऐसा नहीं है। वेद के पद को देख करके जमदग्नि के माता पिता ने उनका नाम जमदग्नि रखा, जैसे मैंने वेद के मंत्र में देख करके अपने नाम को रखा। वेद में शब्द को देख करके मैंने अपना नाम रखा, तो मेरे बाद वेद नहीं बना। जो नाम था वो वास्तव में गुणवाचक एक शब्द है। इन पांचों मंत्रों में ऋषियों का नाम है। यहाँ लिखा है वशिष्ठ ऋषि। अब वशिष्ठ कहती है, आपको किसका ध्यान आएगा? राम जी का। इसका मतलब वशिष्ठ के बाद वेद लिखे गए होंगे। यहाँ दृष्टि में आपको भेद करना पड़ेगा। वशिष्ठ के बाद में वेद लिखने लिखाने का कुछ भी लेना देना नहीं है। वशिष्ठ है क्या? वशिष्ठ ऋषि प्रजापति गृहीतया त्वया प्राणम गृह्णामि प्रजाभ्या। वशिष्ठ कौन है? प्राण है। वशिष्ठ माने प्राण। क्यों? कारण भी है। वसु शब्द है और इष्ट शब्द है। इष्ट प्रत्यय है, वसु शब्द है। और वसु का मतलब है बसाने वाला। वसु माने बसाने वाला, इष्ट माने अत्यंत। तो वशिष्ठ माने इस बस्ती में हमारे रहने में जो सबसे मुख्य कारण है उसका नाम है वशिष्ठ। मैं इस बस्ती में रहता हूँ। इस बस्ती में मुझको बसाने में सबसे मुख्य कारण क्या है? सबसे मुख्य कारण क्या है? अगर प्राण ना हो तो हम इस बस्ती में कब तक हैं? जब तक प्राण है।
प्राण नहीं है तो हमारा निवास। तो वशिष्ठ कौन है? राम के कुलगुरु नहीं, जो हमें इस बस्ती में बसाने में सबसे मुख्य साधन है, जिसके बिना मैं इस बस्ती में नहीं रह सकता, उसका नाम है वशिष्ठ। मेरे प्राण वशिष्ठ हैं। जब प्राण नहीं रहेगा तो मैं भी इस शरीर में नहीं रहूँगा। लोग कहते हैं प्राण पहले जाता है कि आत्मा पहले जाता है। जब तक प्राण रहेगा तब तक आत्मा निकल नहीं सकता है। आत्मा तब निकलेगा जब प्राण निकलेगा, और प्राण के निकलने के संग आत्मा निकलेगा। अति निकट से अगर आपने किसी की मृत्यु देखी हो, अति निकट से, जैसी पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने महर्षि जी की देखी थी। मेरे एक दो लोग मेरी गोद में अपना प्राण छोड़े, ऐसे सिर यहाँ पर रखा हुआ, और मैं उनको एकदम गहरी निगाह से देखता हुआ, मेरी गोद में उन्होंने प्राण छोड़ा अपना। हम उनको ध्यान से देख रहे थे, और वो एक सन्यासी थे मेरे गुरुजी। उनको अटैक आया, वो हॉस्पिटल में गए, और मैं उनके सिर को अपने पैर पर रख करके मैं बैठा हुआ था, और वो हाथ जोड़ के आंखें खोलती थी, मुझे क्षमा कर देना, कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। फिर आंखें बंद हो जाती थी, फिर थोड़ी देर आंखें खुली, मुझे माफ़ कर देना, अगर कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर देना। हम कहते थे स्वामी जी ओम ओम कहिए, तो स्वामी जी बोले तुम मूर्ख हो, इस समय ओम थोड़ी निकलता है। सन्यासी थे, बोले तुम मूर्ख हो, इस समय ओम नहीं निकलता है। मैंने कहा स्वामी जी तो क्या निकलता है? तब तक फिर आंखें बंद हो गई। फिर आंखें खुली तो बोले कि मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कोई गलती की हो। एक ही बात, मतलब जब मृत्यु का समय आता है तो हमारा जो चित्त होता है वह हमारे पुराने किए गए कर्मों में, संस्कारों में घूमता रहता है। उस समय वो चित्त आपके वश में नहीं होता। इसलिए स्वामी जी कह रहे थे ओम थोड़ी इसमें कहा जाता है, इस समय चित्त आपके वश में नहीं है, वो अपने संस्कारों में भ्रमण करता। जो ध्यान आता है, तो स्वामी जी के मन में ध्यान आ रहा था कोई गलती हुई हो तब तो मैं जा ही रहा हूँ, तो जाते जाते क्या करना चाहिए? कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्षमा मांगना बंद कर दिया। आंखें बंद हैं, मुंह खुलता है, श्वास निकलता है, मुंह बंद हो जाता है, मतलब श्वास मुंह से आ जा रहा है, और एक बार एकदम श्वास निकला और बस ऐसा मुंह रह गया, मामला खत्म हो गया। डॉक्टर साहब ने इशारा कर दिया, प्राण निकला, और उसी समय आत्मा और प्राण एक साथ विदा हो जाते हैं शरीर में से। हम इसमें आए तो हमें प्राण मिला, और गए तो प्राण के साथ हम यहाँ से विदा हो गए। हम जब तक इस बस्ती में रहे, इस बस्ती में बसाने वाला मुख्य साधन कौन रहा? इसलिए उसका नाम क्या है? वशिष्ठ। अब वशिष्ठ नाम को देख करके राम जी के कुल गुरु के पिताजी ने उनका नाम वशिष्ठ रखा। कोई भी नाम रख सकते हैं। आज भी मैं लोगों को वेद के नाम रखवा देता हूँ। कोई मुझसे पूछता है बच्चे का नाम, कोई वैदिक नाम बताओ, तो मैं सीधा वेद का शब्द ही उनको प्रदान कर देता हूँ। अपना भी नाम रखना था तो मैंने वेद का शब्द ही लिखा, सीधा उठा करके रख दिया। लेकिन वो सारे शब्द गुणवाचक हैं। उन नामों को देख करके कभी भी इतिहास की परिकल्पना कोई करे भी तो मत मानना। हमारे जो भाष्यकार हैं सायण, उब्बट, महीधर, इन लोगों ने भी ऋषि नामों से सीधा ऋषि नाम ही दे दिया है, और इससे वेदार्थ संकुचित हो जाता है, छोटा हो जाता है, उसकी व्यापकता समाप्त हो जाती है। व्यापकता तब रहेगा जब हम शब्द के उसी अर्थ को लेंगे जिस अर्थ को वो शब्द कहता है। तो प्राणो वही वशिष्ठ, प्राण जो है वो वशिष्ठ है, वह हमको बसाने में अत्यंत गहरा साधन है। अगर तुमको इस बस्ती में रहना हो तो अपने प्राण को ठीक रखने का अभ्यास करते रहना। उसके लिए प्राण अच्छे तरीके से लेते रहना।
आने जाने मत देना, अपने ध्यान को प्राण पर लगा करके लेना। और डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं तो मैं उनके सामने कह रहा हूँ, जितना संभव हो ध्यान लगा करके डीप ब्रीदिंग करने का अभ्यास करना चाहिए। श्वास पूरा पूरा लेने का अभ्यास करना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो फेफड़े को श्वास को भरेंगे तो फूलेगा, निकालेंगे तो सिकुड़ेगा, और दोनों काम नहीं करेंगे तो अपना जितना आराम से आ जाएगा उतना लेता लेता रहेगा। अगर वो उतना ही लेता रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में, चर्बी जमती जाती है और नसें दबती जाती हैं। शरीर में मांस की मात्रा बढ़ती जाती है और नसें दबती जाती हैं। नसें दबती जाती हैं तो हार्ट को पंप करने में मेहनत, जब नसें दबी रहेंगी तो क्या होगा, हार्ट को पंप करने में मेहनत करनी पड़ेगी। इधर आपने श्वास पर ध्यान नहीं लगाया, श्वास आ जा रहा है तो कितना कितना श्वास जाएगा, और जब श्वास की मात्रा थोड़ी थोड़ी जाएगी तो आपके ब्लड सर्कुलेशन कितना कितना कहाँ तक पहुँचेगा। लेटे होंगे तो चलता रहेगा, और बैठ गए खड़े हो गए तो ऊपर ले जाने के लिए। इसलिए आपको जब तक बस्ती में बसना हो तो अपने वशिष्ठ को संभाल करके रखना, ध्यान करना कि मैं अपने वशिष्ठ का ध्यान रखूँगा। जहाँ खुली हवा चलती है, हमारे यहाँ के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने का विधान बता दिया। धागा ले लो और पीपल के पेड़ के चारों ओर घूमो। अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारे पूर्वज तो जाहिल थे, मूर्ख थे, पेड़ के पीछे पीछे बिना मतलब में घूमते रहते हैं। मैंने कहा हमारे पूर्वज अत्यंत विद्वान और बुद्धिमान थे। उनको पता था कि सारे वनस्पतियों में सर्वश्रेष्ठ वनस्पति पीपल है, जो ऑक्सीजन का मुख्य भंडार है। जिन लोगों को हार्ट कम काम करता है वे लोग अगर सवेरे सवेरे पीपल की पत्ती पीस करके रस बना के पी जाएं तो उनके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल तुरंत चेक कर लेना बढ़ जाएगा। ओसी लेवल मशीन लगा के चेक करो और उसके बाद में 1 गिलास पीपल के पत्ते का रस पी जाओ और तुरंत फिर से चेक करो, 80 होगा तो 100 मिलेगा। ऑक्सीजन का भंडार है। तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया, अपने लोगों को अगर कहो कि तुम पीपल के पास जाओ, पीपल के पास रहो, तो कोई मानेगा नहीं। तो उन्होंने कहा पीपल में ब्रह्म रहता, उसकी परिक्रमा किया करो। परिक्रमा करोगे तो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट तुम उसके आसपास में रहोगे, और पीपल के पास में रहोगे तो पल पल जीने की सौगात प्राप्त होती रहेगी। उसका नाम पीपल है, पल पल पीपल, पल पल उसके ऑक्सीजन के रस को पी। तो हमारे पूर्वजों ने उसकी परिक्रमा करने की व्यवस्था बना दी। और क्या बता दिया, पीपल के पेड़ को काटना पाप है, जलदान करो उसको, उसकी जान बचाओ, उसकी रक्षा करो। और पीपल का पेड़ कदापि मत काटना। लोग उसे काटते नहीं हैं, घर के ऊपर उग जाए तो भी दवा डाल के ख़त्म नहीं करते, दीवार फाड़ दें, फिर भी लोग काटते नहीं हैं। हिंदू तो हमारे यहाँ तो ख़ास तौर पर पीपल को छुएगा नहीं, लकड़ी पड़ी है तो चूल्हे में लगाएगा नहीं। हमारे पूर्वजों ने पीपल के विषय में लोग उसको सावधान रहें, उसकी सुरक्षा करें और अपना ऑक्सीजन लेवल ठीक बना के रखें। इसके लिए पीपल की सुरक्षा की व्यवस्था बना दी, उसको धर्म बता दिया, उससे लोगों को थोड़ा सा भयभीत कर दिया। तो ये हमारे लोग जाहिल नहीं थे, हमारे लोग बहुत समझदार थे। बुद्धिमत्ता पूर्वक उन्होंने पीपल के, वट वृक्ष के, इन वनस्पतियों की पूजा कर वट सावित्री व्रत बना दिया, पीपल पर परिक्रमा करने की व्यवस्था बना दी। ऐसा लगता है कि लोग जड़ पूजा करते हैं, लेकिन वास्तव में जड़ पूजा नहीं है। व्यक्तियों को उन वनस्पतियों के साथ जोड़ने की हमारे पूर्वजों की बहुत सुंदर सी व्यवस्था थी।
वह हमें वशिष्ठ बनाने का फायदा पहुंचाता है, लाभ पहुंचाता, हमको वशिष्ठ बनाता है। इसलिए पीपल को हमने सुरक्षित रखने की व्यवस्था बना ली है। हमें अपने श्वास पर, अपने प्राण पर, अपने वशिष्ठ पर ध्यान रखना चाहिए और ध्यानपूर्वक अपने श्वासों को खुली हवा में, जहाँ बढ़िया हवा चल रही हो, आपकी छत बहुत प्रिय लगी मुझे, मैं सुबह भी उसके ऊपर जाके घूमता हूँ, शाम को भी बढ़िया हवा खाता हूँ। जहाँ खुली हवा मिल रही हो वहाँ डीप ब्रीदिंग करते हुए आराम से टहलते रहना और बढ़िया श्वास से अपने फेफड़ों को मजबूत बनाते रहना। पीपल के दूध का, पीपल के पत्तों का रस प्रयोग करना। अपने घर की सामग्री में पीपल का बीज मिल जाए तो सुखा करके उसको डाल देना, वो भी आपको अच्छा ऑक्सीजन देगा। पीपल के बीज को समिधा में पीपल का प्रयोग करना। आपके यहाँ है समिधा पीपल की, यज्ञ में समिधा पीपल की, पीपल का बीज सामग्री में, पीपल का दूध बतासे में डाल के खा लीजिए, पीपल के पत्ते को पी करके शरबत बना के पी जाइए। आपके ऑक्सीजन लेवल को शुद्ध करेगा, आपके हार्ट की पंपिंग को ठीक करेगा और आपको हार्ट पेशेंट नहीं होने देगा। ये पीपल का लाभ है। आपको वशिष्ठ बनना है तो जो चीज़ें वशिष्ठ हैं, जो हमको बसाने के साधन हैं, उनका औषधीय प्रयोग करो। जब जात कर्म संस्कार होता है ना, तो पिता बच्चे के कंधे पर हाथ रख करके एक मंत्र पढ़ता है, अग्निरायुष्मान, अग्नि आयुष्मान है, सब वनस्पति भी आयुष्मान, वह वनस्पतियों से आयुष्मान है। तेन त्वा आयुषा आयुष्मंतम करोमि, मैं तुमको वनस्पतियों के आयु से आयुष्मान बनाता हूँ। अर्थात अगर तुमको आयुष्मान होना हो, दीर्घायु होना हो, तो वनस्पतियों का प्रयोग करना। जात कर्म संस्कार में पैदा होती शिक्षा है। अगर तुम्हें आयुष्मान होना हो तो वनस्पतियों का प्रयोग करना। और वनस्पति क्या है? वनस्पति की पहचान है जिसमें फूल ना दिखाई दे लेकिन फल आता हो। क्या पहचान है? आप में से किसी ने उदुम्बर का फूल देखा है, गूलर का फूल देखा है? फूल नहीं दिखाई देता लेकिन फल होता है। तो जहाँ जहाँ फूल ना दिखाई दे, फल दिखाई दे, वो सब वृक्ष वनस्पति है। ये वनस्पति की पहचान है। पीपल, बरगद, पाकड़, ये जो दूध वाले वृक्ष हैं, ये सब वनस्पति हैं। और ये वनस्पति आयुष्मान करने के साधन हैं। किसी को आयुष्मान होना हो तो इन वनस्पतियों का जीवन में प्रयोग करना चाहिए। यह हमारे वशिष्ठ को ठीक करता है। प्राणो वही वशिष्ठ ऋषि। फिर कहा तुम्हारा जो मन है ना, वो भरद्वाज है। कौन है? द्रोण आचार्य के पिताजी का क्या नाम था? भरद्वाज। अब जब अंग्रेज अर्थ करेगा तो भरद्वाज माने क्या बताएगा? वो बोलेगा द्रोणाचार्य के पिताजी। और हम अर्थ करेंगे तो क्या बताएंगे? हमें पिताजी से कोई लेना देना नहीं है। हम करेंगे भरत माने भरण करता हुआ, वाज माने अन्न, बल और धन। जो अन्न, बल और धन का भरण करता है उसका नाम है भरद्वाज। वो कौन है? मनोवई भरद्वाज ऋषि। तुम्हारा मन भरद्वाज है। हमारा मन क्या है? भरद्वाज है। अगर किसी को अन्न, बल, धन प्राप्त करना हो तो सबसे पहले किसको ठीक करना? अगर मन ठीक ना हो तो भोजन करने बैठे और मन अन्न में ना हो तो? आप जब भोजन करते हो ना तो आयुर्वेद का सूत्र है तन मना भुंजीत, तन मना भुंजीत। इस अन्न का सेवन मन के साथ करना, अन्न को मन से खाना। परिणाम क्या होगा? मन भरद्वाज है, वह अन्न का रस ज़्यादा निकाल करके आपको देने में सहयोगी है। अगर भोजन को मन के साथ खाएंगे तो भोजन का रस ज़्यादा मिलेगा। मन को कहीं और करके खाएंगे तो भोजन का रस। जो माताएं बच्चों को मोबाइल दिखा के खिलाती है ना, वो दुश्मन है बच्चों की।
माता जी लेके बैठती हैं दाल भात, बच्चों को मोबाइल दे देती हैं और बच्चा मोबाइल देखता रहता है। कितने बार चबाया उसका पता नहीं, जब उसके ध्यान में आया तो निगल लिया और माता ने फिर ठूंस दिया। बच्चा मोबाइल देख रहा है, बच्चे का मन कहाँ है और भोजन कहाँ जा रहा है। जब तक मन साथ नहीं रहेगा तब तक भोजन का रस छूटेगा, और भोजन का रस नहीं रहेगा तो पेट में पचाने की कितनी शक्ति होगी जो रस को निकाल लेगा। अगर आपको भोजन का पूरा रस करना है तो तन मना भुंजित, भोजन को मन के साथ करो। प्रप्रदातारम तारिश, जिसने बना के दिया उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करना, परमात्मा इसको तार दो। अन्न पते अन्नों के दाता, सबको अन्न प्रदान करो। अन्न दान करने वालों का प्रभु सदा कल्याण करो। रोग रहित और पौष्टिक अन्न से ईश हमें बलवान करो। दो पाए और चौपायों को अन्न सदैव प्रदान करो। प्रभु हमें बलवान करो, ईश सदा कल्याण करो। अन्नपते अन्नस्य नो देहि अनमीवस्य सुष्मिणः प्रप्रदातारम तारिश, जिसने दिया उसे तार दो। देने वाले का धन्यवाद करते हुए खाएंगे। आपका मन धन्यवादी होगा तो आपका अन्न का रस ज़्यादा आपको मिलेगा। अगर मन धन्यवादी होगा तो आपके भोजन का रस ज़्यादा निकलेगा। अगर मन धन्यवादी नहीं होगा तो भोजन तो होगा लेकिन रस आपको आधा मिलेगा। तो क्या करना चाहिए? अन्न बल और धन को देने वाला आपका ऋषि कौन है? मन। उसका नाम क्या है? भरद्वाज। अगर आपको अन्न ठीक चाहिए, धन ठीक चाहिए, शरीर में बल चाहिए, मानसिक बल चाहिए, आत्मिक बल चाहिए तो अपने भरद्वाज को संभालो। अपने भरद्वाज को अपने वश में रखो। भरद्वाज को बहकने मत दो। अगर भरद्वाज बहकेगा तो न तो अन्न मिलेगा, न तो बल मिलेगा, न तो धन मिलेगा। मनसा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मनसा न और कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। और मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। मन यदि चंगा तो कठौती में भी गंगा है। अगर तुमने मन को ठीक ना किया तो ये भरद्वाज है। इतना सुंदर नाम दिया वेद ने मन को, ये भी भरद्वाज है। अगर तुम अपने जीवन में अन्न बल धन प्राप्त करना चाहते हो तो मन को नियंत्रण में रखो। ये तुम्हारा भरद्वाज तुमको बलवान बनाएगा, तुम्हें यश प्रदान करेगा, तुम्हारी कीर्ति बढ़ाएगा, तुम्हारा बल बढ़ाएगा, तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ाएगा। अपने भरद्वाज को ठीक रखो। मनो वही भरद्वाज ऋषि। फिर कहा आँखें क्या हैं? बोले आँखों का नाम है जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि, इनको याद कर लेना। वशिष्ठ क्या है? प्राण। भरद्वाज क्या है? मन। आँखें क्या हैं? जमदग्नि। जमदग्नि माने क्या है? जमत माने चमकती है अग्नि जिसमें से। चमत अग्नि, जमत अग्नि। जब ये कोई सामने कोई आकारवान चीज़ आती है तो आपकी आँखों का फोकस उसके ऊपर जाके पड़ता है और वो फोकस लौट करके आपकी आँखों तक आता है और एक रूप खींच करके लेकर के चलाता है। जमत अग्नि। जमत अग्नि। हमारी आँखों से एक रोशनी चेहरे पर जाके पड़ती है, पूरा फोटो ला करके अंदर दे देती है। मन चित्त से पूछता है जरा देखो तो ये चेहरा तुम्हारे अंदर फीड है? चित्त बताता हाँ साहब फीड है, इस नाम के साथ फीड है। चित्त ने बता दिया, हमने अपना संबंध बना लिया, हाथ जुड़ गया, भाई साहब आइए नमस्ते। काम की शुरुआत किसने किया? जमदग्नि ने। यह हमारा जमदग्नि ऋषि है। चक्षुर वही जमदग्नि ऋषि, आँखें जमदग्नि हैं।
जहाँ जाती हैं अपना फोकस छोड़ती हैं। इसलिए ज़्यादा तेज फोकस वाली चीज़ को आँखों से नहीं देखना चाहिए। हमारे यहाँ के लोगों ने कहा सूर्य का दर्शन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? बोले बीच में पानी की धार डाल लेना चाहिए। लोग सोचते हम सूरज को जल चढ़ा रहे हैं। जो नहीं समझते हो क्या सोचते हो? सूरज को जल नहीं चढ़ा रहे हैं हम। कोई सूरज को जल नहीं चढ़ाता है। हमारे पूर्वजों ने कहा आँखों की जल से चिकित्सा करो। आँखों में सूर्य की किरणें, जो जल है ना, उस जल की तरंगों में सूरज की किरणें व्याप्त होती हैं। बिजली को वेद में अप्सरा कहा गया। अप्सरा, अप माने पानी, सरा माने फैलने वाली। जो पानी में फैलती है उसका नाम है अप्सरा। अप्सरा माने कोई स्त्री नहीं है। ये पुराण वालों ने बिना मतलब का कहा अप्सराएं नाचती हैं। अप्सराएं नाचती हैं, अप्सराएं नाचती हैं, लेकिन अप्सरा है क्या? जैसलमेर चले जाना, दिन के 10 बजे 11 बजे बालू को दूर से देखना, रेत को दूर से देखना, आपको अप्सराएं नाचती हुई नजर आ जाएंगी। हिमाचल प्रदेश चले जाना, पहाड़ पर चले जाना, जहाँ पर बर्फ़ होगी जब सूरज की किरणें पड़ेंगी ना, तो अप्सराएं नाचती हुई दिखाई दे जाएंगी आप। अप्सरा, अपसु सरंती, जो पानी में फैलती उसका नाम है अप्सरा। जब आप सूरज की किरणों को जल के पीछे से देखेंगे तो जो जल की तरंगें हैं उनमें विद्युत तरंग आएगी। वो विद्युत तरंग आपकी आँखों को ज्योतिष्मती बनाएगी। हमारे लोगों ने जल को ऊपर से डाला यहाँ और उसको आँखों से ध्यान से देखा, तो जो सूरज की किरणें आई वो जल में आई, जल से आपकी आँखों में आई और आपकी आँखों के रेटिना को, ज्योति को ठीक करती है। तो हमारे पूर्वजों ने जल की धारा नहाने के बाद ऊपर को छोड़ के डालना शुरू किया। लोगों ने कहा तुम तो ऊपर को सूरज को पानी चढ़ाते हो, सूरज को पानी हम क्या चढ़ाएंगे? हम सूरज को नहीं चढ़ाते पानी, हम तो पानी से अपनी आँखों की चिकित्सा करते हैं। हम जल चिकित्सा, ये जल चिकित्सा आयुर्वेद में है। ये चीज़, ये जल चिकित्सा है। जल को ऊपर से धारा लेके डालिए, सूरज की किरणें उसमें आए। सूरज को सीधा देखेंगे तो जमदग्नि टकराएगा तो आँखों की ज्योति कम होगी, चौंध लगेगी। आँखों की ज्योति कभी सीधा नहीं देखना। जल के पीछे से देखो तो जल की तरंगों से तरंगित किरणें आपकी आँखों को रोशनी वाली बनाएगी। आँखों में पानी मर जाए तो आँखें देखना बंद कर दें। आँखों में पानी समाप्त हो जाए, नसें सूख जाएं, आंसू निकलना बंद हो जाए तो आपकी आँखें देखना बंद कर दें। ईश्वर ने कैसी व्यवस्था बनाई, आँखों में करोड़ों छोटी छोटी शिराएँ खोल दी और वो पानी निकालती हैं, उसमें से पानी छूटता है। उस पानी को बनाए रखने के लिए पानी से उसकी चिकित्सा होती है। वो जल चिकित्सा है। उसको उसी रूप में, विज्ञान के रूप में उसको देखकर अगर कोई व्यक्ति करेगा, स्नान करते मुख में पानी भर लो और जल की छींटे आँखों में मारो, 15 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार मारो, जल चिकित्सा हो। क्योंकि जल में विद्युत है। जल की विद्युत की तरंगों से आपकी आँखों की ज्योति, रोशनी बढ़ती है। सीधी लाइट पर देखना नहीं। बच्चे जब पढ़ने के लिए बैठे, आप सब माता पिता लोग हैं, बच्चे जब पढ़ने के लिए बैठे तो उनकी किताब पर रोशनी पड़े, और रोशनी अगर बाईं साइड से पड़ेगी तो आपके बच्चे की आँखें बिल्कुल दुरुस्त रहेंगी। रोशनी दाहिनी तरफ से पड़ेगी तो बच्चों की आँखें खराब होंगी। बल्ब बाईं तरफ लगाइए, रोशनी पुस्तक पर डालिए और फिर किताब को रिफ्लेक्टेड रोशनी आपकी आंखों तक आए, सीधी रोशनी आपकी आंखों पर नहीं आए। अगर आप मोबाइल का, लैपटॉप का ज़्यादा प्रयोग करते हैं जिसमें लाइट रहती है, तो 30 मिनट के बाद कम से कम 5 मिनट के लिए अपनी आँखों को बंद कर दीजिए। ऐसे हथेली को रख लीजिए और अंदर अंदर आँखों को खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए। उनको अंधेरे का अभ्यास कराइए। लगातार 2 घंटा 3 घंटा कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर काम करेंगे तो फिर 40 साल की उम्र में आते आते चश्मे का आकार 4-5 पहुँच जाएगा। बच्चे आज के लिए काम कर रहे हैं। बहुत ध्यान देने की, बहुत सावधानी की आवश्यकता है।
बड़ा विज्ञान है। हमारी आंखें जमद अग्नि है। आँखों को अगर करंट को टकराओगे तो क्या होगा? विस्फोट। तो करंट को अर्थ से टकराओ, पहले लाइट को अर्थ पर भेजो, अर्थ से ऊपर को आने दो। अगर करंट और अर्थ टकराएगा, रोशनी इधर से आएगी तो नुकसान कम होगा, और सीधी आंखों से रोशनी टकराएगी तो ये जमद अग्नि है। अपने जमद अग्नि को सावधान रखो, इसकी सुरक्षा करो। सुरक्षित आंखें आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं। जीवन भर आप आराम से देखते रहते हैं। आंखें बंद हो जाए तो दुनिया आधी, संसार ही बंद है। बंद आँखों में संसार ही बंद हो जाता है। इसलिए अपनी आँखों की सुरक्षा। चक्षुर्वै जमदग्नि ऋषि त्वया चक्षुर्गृह्णामि प्रजाभ्या। हे जमदग्नि जी, हे चमत अग्नि जी, मैं आपके द्वारा आपका सही प्रयोग करते हुए अपनी आँखों की दृष्टि को ठीक करने का अभ्यास करता हूँ। आँखों का नाम है जमदग्नि ऋषि। और आगे चले तो बताया ये जो कान है ना हमारे, ये विश्वामित्र ऋषि हैं। कान क्या है? विश्वामित्र माने राम जी के गुरु जी नहीं, विश्वस्य मित्रम, सबका मित्र। सबका मित्र, सबको अपना मित्र बनाना हो तो क्या करना चाहिए? कान का सदुपयोग करो। कान का सदुपयोग करो, सारी दुनिया तुम्हारा मित्र हो जाए। कैसे सदुपयोग करेंगे? ना तो किसी का कड़वा सुनो, ना किसी को कड़वा। भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्रा, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम। कानों से भद्र ही सुने, आँखों से भद्र ही देखें। न किसी के कान में अभद्र सुनाएं, न किसी का अभद्र सुने। आपको किसी को मित्र बनाना हो तो क्या करोगे? अपनी मधुर वाणी का प्रयोग उसके लिए करोगे तो कोई व्यक्ति आपका मित्र बनेगा। अगर आपने कड़वा शब्द बोलना शुरू कर दिया तो व्यक्ति आपके पास आएगा, अरे इसके पास जाने को जरूरत, ये तो सीधा डांटेगा ही और कुछ नहीं करेगा। इसका नाम विश्वामित्र है। विश्वस्य मित्र, सारे संसार को मित्र बनाने का साधन। एक व्यक्ति गया आचार्य चाणक्य के पास, यहीं बैठे हुए, इन्हीं के पास गया था। लगभग 2500 साल हो गया इनको धरती पर हुए, 2500 साल लगभग हो गए। इनके पास एक व्यक्ति गया, उसने कहा आचार्य जी तुम तो बहुत कूटनीतिज्ञ हो, राजनीतिज्ञ हो, बुद्धिमान हो। बोले तुम क्या कहना चाहते हो कहो। बोले ये कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया को मुझे वश में करना है, कोई जुगाड़ बताओ। पूरी दुनिया को वश में करना है, कोई जुगाड़ बताओ। आचार्य जी ने कहा बैठो बताता हूँ। बड़ा खुश हुआ, इसका मतलब है जुगाड़, संसार को वश में करने की जुगाड़ है। बोले हाँ है, बैठो बताता हूँ। एक बात बताओ, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी बात मानते हैं? अरे आचार्य जी आप भी क्या असंभव बातें करते हैं, पड़ोसी मेरी बात क्यों माने? पड़ोसियों का बस चले तो मुझे घर से ही निकाल दे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारे गांव के लोग तुम्हारी बात मानते हैं? अरे क्या बात करते, एक बार प्रधान का चुनाव लड़ गए, सारा गांव दुश्मन हो गया। तुम्हारे पुत्र लोग तुम्हारी बात मानते हैं? बोले कलयुगी पुत्र, कलयुगी, वो हमारी बात मानेंगे? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी देवी जी तुम्हारी बात मानती? बोले देवी जी, उनकी जीभ नहीं, जीप है, जीप, विदाउट गियर, कहीं भी चल जाए कोई भरोसा नहीं। आचार्य जी ने कहा तुम्हारी अपनी जीभ तुम्हारी बात मानती है? बोले भगवान ने यही तो गलती की है, जीभ में हड्डी नहीं जोड़ी, मांस का लोथड़ा बना दिया। घी बहुत खाता हूँ, हमेशा चिकनी रहती है, बोलते समय फिसल जाती है। अगर कड़ी होती तो थोड़ा संभालती रहती, ये इतनी चिकनी है कि बोलते समय फिसल जाती है। आचार्य जी ने कहा संसार को वश में करने चलते हो,
और तुम्हारी जीभ तुम्हारे वश में है। आचार्य जी ने कहा एक श्लोक लिखो, मैं तुमको जुगाड़ बताता हूँ पूरे विश्व को वश में करने का। बड़े कमाल की व्यवस्था बनाई। ये आचार्य लोग कितने बुद्धिमान थे, इनके मस्तिष्क कितने उर्वराशील थे। मैं इनको पढ़ता हूँ तो गदगद हो जाता हूँ, आंखें भीग जाती हैं। इन लोगों ने तपस्या करके हमारे लिए जो जीवन प्रदान किया है, पूरे संसार को जीवन प्रदान किया है। आचार्य ने एक वाक्य दिया, श्लोक दिया बहुत सुंदर। यदि वांछसि वशीकर्तुम, यदि वांछसि चाहते हो वशीकर्तुम, वश में करना जगत पूरे संसार को एक कर्मणा, एक काम से, एक काम कर लो पूरा संसार तुम्हारे वश में हो जाए। ये व्यक्ति बोला एक काम तुम्हें चुटकी बजा के कर दूँ, बस एक ही काम करना है। काम क्या है? बड़ा विचित्र काम बताया। परापवाद सस्येभ्यो गाम चरंतीम निवारय, तुम्हारी वाणी रूपी गाय, तुम्हारी वाणी रूपी गाय दूसरों की बुराई रूपी फसल में चरने चली गई है। तुम्हारी वाणी रूपी गाय दूसरे की बुराई रूपी फसल में चरने चली गई है। सत्य की रस्सी बनाओ, मधुरता का खूंटा गाड़ो। सत्य की रस्सी बनाओ, मधुरता का खूंटा गाड़ो, उस रस्सी से उस खूंटे में अपनी गाय को बांध दो, पूरा संसार तुम्हारे वश में हो जाए। इसने कहा तो बड़ा कठिन काम है, ये गाय बंधती तो नहीं है। बोले तो फिर संसार को बस में करने की छोड़ो, पहले गाय को ही बस में कर। किसी को पूरे संसार को अपने वश में करना हो तो उसके कान में मधुर शब्द बोलो, वो व्यक्ति आपका अपना बन जाएगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। दूसरे के कान में मधुर शब्दों का प्रयोग करोगे तो सारा संसार तुम्हारी बात को ध्यान से सुनेगा। ये विश्वामित्र है, इसको मित्र बनाने का अभ्यास करो, ये तुमको सबका मित्र बनाएगा। अगर तुमने इसका सदुपयोग किया, दुरुपयोग कर दिया तो फिर किसी का मित्र नहीं बनाएगा। ये कान विश्वामित्र है। अच्छा, तो वाणी क्या है? अगला मंत्र वाणी के बारे में दिया। वाणी क्या? बोले विश्वकर्मा। वाणी क्या है? विश्वकर्मा ऋषि है। विश्वकर्मा माने, कोई कहेगा रावण का लंका बनाने वाला विश्वकर्मा ऋषि था। लंका को बनाने वाला, निर्माण करने वाला कौन था? विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा ऋषि ने लंका बनाई थी। यहाँ विश्वकर्मा माने विश्वकर्मा नहीं है, ये विश्वकर्मा ऐसा जो लंका में आग भी लगा देता है। ऐसा विश्वकर्मा है जो लंका में आग लगा दे, और ऐसा विश्वकर्मा जो लंका को नहीं बना दे। वाग वही विश्वकर्म ऋषि, हमारी वाणी विश्वकर्मा ऋषि है। शब्द का अर्थ क्या है? विश्वम कर्म करोति विश्वकर्मा, जो सारे कार्यों को करता है उसे कहते हैं विश्वकर्मा। सबसे पहला काम, आप जब किसी से बर्ताव करते हो सबसे पहला काम कौन शुरू करता है? आइए, नमस्ते जी। सबसे पहले वाणी मुख से निकलती है और आपको सबसे पहले आपका संबंध बनाती, भाई साहब आइए, माता जी आइए, बहन जी आइए, दीदी आइए। संबंध किसने बनाया? वाणी ने। भोजन भी इसी ने कराया और वाणी भी इसी ने कराया। भोजन कंट्रोल्ड तो शरीर कंट्रोल्ड, और वाणी कंट्रोल्ड तो संसार कंट्रोल्ड। संसार को वश में करना हो तो वाणी को वश में कर लो, और शरीर को वश में करना हो तो जिह्वा को वश में कर लो, रसना को वश में कर लो। अगर स्वाद इंद्रिय पर आपका नियंत्रण हो जाए तो शरीर स्वस्थ, और वाणी पर आपका नियंत्रण हो जाए तो संसार स्वस्थ। संसार में जितना विभेद है, जितना ये कलरव है, जितना ये तूफान है, उसका पहला साधन कहाँ से गुजरता है? सारे संकट कहाँ से शुरू होते हैं?
और सारे सुख कहाँ से शुरू होते हैं? इसका नाम विश्वकर्मा है। 5 ऋषियों से आपने परिचय प्राप्त किया। याद कर लीजिए, वशिष्ठ कौन है? प्राण। भरद्वाज कौन है? मन। जमदग्नि कौन है? आँख। विश्वामित्र कौन है? कान। और विश्वकर्मा कौन है? वाणी। अगर आपने इनका प्रयोग ठीक ठीक कर, ऋषि हैं ये, हम इनको साधारण इंद्रिय समझते हैं ना, ये ऋषि है। ऋषि का मतलब क्या होता है? संसार में हम जो कुछ प्राप्त करते हैं उसको प्राप्त कराने वाला। ऋषगतौ धातु से ऋषि शब्द बना है। जो हमको संसार में सब कुछ प्राप्त कराता है उसका नाम है ऋषि। तो हमारी इंद्रियां क्या हैं? ये ऋषि हैं, क्योंकि संसार में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं इन्हीं के द्वारा प्राप्त करते हैं। एक बार अपने कान को सवेरे सवेरे उखाड़ लिया करो। करते ना श्रोत्रम, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। श्रोत्रम ऐसे ना छुआ करो, ऐसे छू लिया करो पूरा। ये जो लहर है ना, लहर, ये जो धाराएं बनी है, ये बहुत स्पेशल चीज़ें हैं। इसको ऐसे कभी कभी तेल लगा कर इनको ऐसे ऐसे मालिश कर लिया करो। ये पता लगेगा कि विश्वामित्र हैं हमारे। अपने विश्वामित्र को ठीक रखा करो, इनमें लगा लिया करो। अध्यापक लोग विद्यार्थी का कान क्यों उखाड़ते हैं? कान में वो चेतना है, वो प्रेरणा है जो मस्तिष्क को उद्वेलित करती है, चिंतनशील बनाती है। ये कान में प्रेरणा, इसलिए अपने कान का व्यायाम कर लिया करो अपने हाथ से, अपने ऋषियों का ध्यान करते हुए। और भरद्वाज जी आप कैसे हो? बैठो, थोड़ा मंत्र सुनाता हूँ तुमको। विश्वामित्र जी आइए, आपको विश्वानदेव मंत्र सुनाता हूँ। विश्वकर्मा जी थोड़ा मंत्र विश्वामित्र जी को सुना दीजिए। भरद्वाज जी जरा ध्यान से मंत्र को सुन लीजिए। वशिष्ठ जी मुझे बसाने में मेरी सहायता कर दीजिए। ऐसे अपने ऋषियों को पुकार करके और अपने इंद्रियों का अपने लिए प्रयोग करते हुए जीवन का आनंद लेने की शिक्षा ये पवित्र वेद का ज्ञान हमको प्रदान करता है। मैंने थोड़ी बातें ऋषियों के संबंध में, ये भ्रम दूर करने के लिए आपको बहुत अच्छा काम है कि ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगा और यूट्यूब आज पूरे संसार में आपकी बात को सुनाता है, तो आपके पूरे संसार के लोगों को पता चले कि हमारे पूर्वज कोई दकियानूस नहीं थे। हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं वो बड़े विज्ञान पूर्वक बहुत विचार करके बनाई हैं। हम उन व्यवस्थाओं को विज्ञान सम्मत तरीके से, वैदिक रीति से समझें और वेदों को सब दुनिया में सबसे प्राचीनतम सनातन वेद को समझ करके, ये जो लोगों ने षड्यंत्र करके वेद को नया घोषित किया और वैदिक काल के नाम पर हमारे गिरावट के समय को उद्धृत किया, वो षड्यंत्रकारी लोग थे। हमें उनके षड्यंत्र में नहीं फंसना चाहिए। वेद सत्य हैं, वेद सनातन हैं और मैं घोषणा करता हूँ यदि वेद है तो संसार में वेदना रह नहीं सकती है। वेद ना रहेगा तो वेदना रहेगी, वेद है तो वेदना रह नहीं सकती है। जब तक वेद नहीं है तभी तक वेदना है। वेद को लागू कर दो, वेदना नष्ट हो जाती है। वेद को बचाओ, वेदना समाप्त होगी। वेदनाओं को नष्ट करना हो, वेद को प्रतिष्ठित करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।